बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले इलाका के इल्म में है कि अर्सा 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका है हम मुक़द्दसात की तहफ़ीज़ का शोबा चला रहे हैं। तो मैंने कहा कि आज अपने जानने वाले दोस्त अहबाब मुतअल्लिक़ीन और अपने हमारे साथ जो लोग ताउन कर रहे हैं उनके सामने रखा जाए कि हम ये काम किस तरह करते हैं। सबसे पहले ये आप देख रहे हैं, हमने यहाँ एक ये दुकान हायर की हुई है। इसको हमने अपना दफ्तर समझें या वर्कर समझें, इस काम का बनाया हुआ है। ये रेडी है और इस रेडी पे 125 मोटरसाइकिल के ज़रिए पूरे शहर में लावा, गुल, टंगा और अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द चक्की और दीगर इलाकों में भी हम बॉक्स लगा देंगे। उनसे उन बॉक्सों से माल इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठा करने के बाद हम यहाँ जमा कर देते हैं। ये हमारी जो हमने किराए पे दुकान दी हुई है, इसी काम के लिए मुख्तस है। एक बंदा इस काम के लिए मुख्तस है जो 24 घंटे इसी काम पर मामूर है। सबसे पहले जब ये कागज़ जमा कर लेते हैं तो सब आ गया कागज़ों पर। सबसे पहले जब ये कागज़ जमा हो जाते हैं तो उसके बाद हम इसमें से छांटी करते हैं। ये आप देख रहे हैं, और करीब लगाएं। ये अक्सर व बेशतर पुरानी औराक है, ये देखें ये। और उसके बाद जो कुरान काबिल इस्तेमाल होते हैं, ये देख लें आप। ये कुरान हम जिल्द करने वाले को, जिल्द साज को देंगे। जिस कुरान के शुरू में 1-2 पारा कम हुआ वो अपनी तरफ से वहाँ पारा लगाएगा और अच्छी तरह जिल्द बंदी करके फिर हम ज़रूरतमंदों को ये कुरान फ्री में देंगे, क्योंकि ये काबिल इस्तेमाल हैं, तिलावत हो सकते हैं, हमें बॉक्सेस से मिले हैं। ये आप इधर इसके ऊपर कैमरा लगाएं। ये बिल्कुल नया कुरान है, ताज कंपनी का 16 लाइन वाला, सिर्फ 1 पारा मफकूद है और वो हम अपनी तरफ से लगा के इसको दोबारा जिल्द करवाएंगे। और जिल्द करवाने के बाद फिर जो आदमी ख्वाहिश रखेगा तिलावत करने की, अव्वल तो नहीं तो आपको पता है कि हमारे मदरसे में इस वक्त तहसील लावा की सबसे बड़ी तादाद हिफ़्ज़ कर रही है, तो हम अपने मदरसे में ये कुरान मजीद चलाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अहम नेकी का काम है कि ऐसे कुरान जिनको लोगों ने नौज़ुबिल्लाह कुएं में स्टोर करने के लिए वक्फ कर दिया है, वो कुरान हम दोबारा इस्तेमाल में लाते हैं और बच्चे उन पर तिलावत करते हैं। ये देखिए, इसके सिर्फ 3 पारे कम है। दूसरी बात ये है कि ये छांटी कर रहे हैं भाई, जो कुरान के औराक हैं उनको हम कपड़े की या जो प्याज वाली बोरियां होती हैं उनमें डाल के बंद करते हैं। उसके साथ मुशक कफूर की गोलियां उसमें डाल देते हैं, कोई खुशबू उसमें डाल देते हैं। जो खालिसतन वैसे रद्दी होती है उसको हम यहीं ज़ाया कर देते हैं। जो कुरान के औराक होते हैं, हुजूर के सिफाती नाम होते हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह के सिफाती नाम होते हैं, उनको हम कपड़े की बोरियों में बंद करके कुएं तक पहुंचाते हैं। हम ये कभी नहीं करते कि वहां जाके हम कुएं में उनको फेंकते हों, बल्कि हम उनको कुएं के अंदर रखते हैं अदब के साथ, एहतराम के साथ। और इंशाअल्लाह कुएं की और कुएं के अंदर पहुंचाए जाने की वीडियो बहुत जल्द आपको पहुंचाई जाएगी, आपको दिखाई जाएगी। अभी वो थोड़ा सा दूर है, रमज़ान शरीफ भी है, धूप वगैरह का मसला है, तो आज मैंने कहा कि अपने साथियों को दिखाएं कि हम क्या कर रहे हैं। अब देखें ये दीन का कितना बड़ा अहम शोबा है और अहम काम है। कुरान मजीद के मुक़द्दस औराक की हिफाजत करना और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफाती नामों की हिफाजत करना, ये हम सब के ज़िम्मे है। हम सब कोशिश करें, शहर वाले लोग, कि अपने यानी कि ज़ाती बुनियाद के तौर पर इस चीज़ का ख्याल रखें कि कुरान की बेअदबी ना हो, बेहतरामी ना हो। हद्दुल वसा, ये देखो सही नुस्खे हैं, इनको तिलावत किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा नए कुरान छपवाने से हम बचें ताकि पुराने कुरानों को इस्तेमाल में लाया जाए। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमारे इस सदक़े जारिया को कबूल फरमाए और हमारे वो सारे मोमिनीन जो इस काम को शुरू करने के लिए
और इस काम को चलाने के लिए हमारे साथ किसी भी किस्म का ताउन फरमा रहे हैं, अल्लाह उनकी मदद नुसरत फरमाए और उनका सदका कबूल मंजूर फरमाए। वस्सलाम।